सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की पहली तारीख है, मंगलवार का दिन है। एक नया महीने की शुरुआत हम लोग करते हैं और आज के दिन के लिए, इस नए महीने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु का वचन हम आज के दिन में सुने। आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए प्रभु ने वचन दिया है। संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 23 से 27 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं हमारे जीवन के तमाम कठिनाइयों के बीच में, विरोध, नफरत जैसी आंधी के बीच में जब हम सभी प्रभु को पुकारेंगे, हमारे कष्ट मुसीबतों के बीच में यीशु का सर्वश्रेष्ठ नाम को लेकर पुकारेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है, तत्पर है। इस बात को हम लोग सीखते हैं। तो आज का वचन है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 23 से 27 का प्रसंग में लिखा है, ईसा नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। महत्वपूर्ण बात यह है भाइयों बहनों कि प्रभु के शिष्य प्रभु के साथ चल रहे थे, प्रभु के साथ यात्रा कर रहे थे। इस दुनिया में हम सभी जीवन की इस यात्रा में हमें प्रभु के साथ रहने की ज़रूरत है, प्रभु की उपस्थिति में जीने की ज़रूरत है, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार चलने की ज़रूरत है, प्रभु के वचनों के अनुसार आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो इस प्रकार से जीवन बिताएगा, प्रभु का छत्र छाया पाएगा, प्रभु उसको सुरक्षित रखेगा, हर खतरों से, मुसीबतों से, पीड़ाओं से प्रभु ने बचाएगा। यहाँ पर प्रभु के शिष्य क्या करते हैं? अपने जीवन की यात्रा में यीशु के साथ चले, यीशु के वचन के साथ चले, यीशु पर विश्वास करते हुए चले, यीशु पर भरोसा करते हुए चले। तब भी क्या हुआ? उस यात्रा में यहाँ पर बताया गया, एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी। अब जब हम लोग इस दुनिया में यात्रा करते हैं, आंधियाँ उठेंगी, विरोध की आंधियाँ, नफरत की आंधियाँ, अलग अलग प्रकार की ईर्ष्या, भेदभाव, जलन की आंधियाँ, अलग अलग प्रकार की नकारात्मक ताकतों की आंधियाँ हमारे खिलाफ चलेंगी। हम अगर यीशु के साथ नहीं रहेंगे, निश्चित रूप से विचलित हो जाएंगे। यीशु के साथ रहेंगे तो ये फ़ायदा है, हम यीशु को पुकार सकते हैं, यीशु मुझे बचा, इस आंधी से, इस तूफान से मुझे बचा, या इसमें से मुझे डूबने ना दे, मरने ना दे, मुझे नष्ट ना होने दे। यीशु को हम पुकार सकते हैं। प्रभु के शिष्यों ने क्या किया? वही किया। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए। जब आंधी तूफान उनके जीवन में आई, उनको कठिन लगा, जिंदगी में आगे बढ़ना कठिन लगा, उनको लगा कि हम डूब रहे हैं, मर रहे हैं। तब उन्होंने अपनी परेशानी प्रभु के हाथों में समर्पित करते प्रभु से कहा, प्रभु हमें बचाइए। बचाने वाला प्रभु है। भाइयों बहनों, दूसरी कोई शक्ति, व्यक्ति हमें नहीं बचा सकती। हमारा उद्धारकर्ता एकमात्र है, वो है प्रभु मसीह, जिसको पिता परमेश्वर ने इस धरती पर समस्त मानव जाति के मुक्तिदाता के रूप में इस धरती पर भेजा। वह है यीशु मसीह। उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें, उस प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें। वही हमें बचाने वाला है। पाप की गहरे गर्त में से हमें बाहर निकालने वाला वही प्रभु यीशु है। हमारे पापों की सजा भोगने वाला, सूली पर मरकर अपने मृत्यु के द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा हम सबों को बचाने वाला प्रभु मसीह है। उस पर भरोसा रखें, विश्वास रखें। उसी प्रभु से कहें, हमारे जीवन की यात्रा में जब कठिनाई आएगी, परेशानी आएगी, दिक्कतें आएंगी, समस्याएं आएंगी, आंधी तूफान चलेंगी, हम डूबेंगे नहीं, मरेंगे नहीं। हम प्रभु को पुकारें, प्रभु मैं डूब रहा हूँ, प्रभु मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाइए। प्रभु के शिष्यों ने यही प्रभु से कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो?
डरो मत। प्रभु हमें बार बार सांत्वना देता है, बल देता है, हिम्मत देते हुए कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया के अंतिम क्षणों तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि हम प्रभु को छोड़ के दूर चले भी जाएं, प्रभु को भूल भी जाएं, प्रभु हमें नहीं भूलता। ये प्रभु का प्रेम है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं। प्रभु हमारे साथ है, हमें बचाने वाला हमारे साथ है। तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। जो भी नकारात्मक फोर्स उनके विरुद्ध था, उनका प्रभु ने डांटा और वहां पर शांति छा गई। जहां प्रभु है वहां शांति है, जहां प्रभु है वहां जीवन है, जहां प्रभु है वहां आनंद है, वहां खुशियां हैं। और प्रभु के शिष्यों के जीवन में वही आनंद खुशियां लौट कर आई। इस प्रकार वे लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ चलेगा और हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, जिएंगे। भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी संकट, परेशानी, मुसीबतें, चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन हम डूबेंगे नहीं। हमारे जीवन रूपी किश्ती डूबेगी नहीं। प्रभु बचाने वाला हमारे साथ है। प्रभु का अनुसरण करने का तात्पर्य यह है, दुख संकट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। दुख संकट आएंगे, बीमारी आएंगी, परेशानी आएंगी, लोग विरोध हो जाएंगे, विरोध करेंगे, अलग अलग प्रकार से सताएंगे, परेशान करेंगे, लेकिन एक बात निश्चित है, हमारी जीवन रूपी किश्ती नहीं डूबेगी। प्रभु डूबने नहीं देगा, हम हारेंगे नहीं, प्रभु हमें हारने नहीं देगा, प्रभु हमें जिताएगा। हमें जीत दिलाने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें और उस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ें, प्रभु के वचन के साथ आगे बढ़ें, प्रभु की उपस्थिति में रहें, प्रभु की उपस्थिति में जिएं। प्रभु हम सबों को बचाने वाला हमारे साथ है। इसी आश्वासन के साथ हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम प्रभु के सानिध्य में रहने वाले बने, प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले बने, ताकि प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलते रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।